प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। क्या आज आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं? पैसों की समस्या, कर्जों की समस्या, खर्चों का परेशानी, इन सब का जो भार है वो इतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है और आप इतनी मुश्किलों में हैं कि आपको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। रात में आपको नींद नहीं आती, दिन भर आपके दिमाग में यही ख्याल चलता है कि कैसे खर्चा चलेगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे ये सारे बिल पेमेंट करेंगे, कैसे स्कूल की फीस देंगे, इस महीने तो हो गया, अगले महीने कैसे होगा। और इस तरह आप दिन भर परेशानी और टेंशन में रहते हैं पैसों की समस्या को लेके, कर्जों को लेकर जो आप चुका नहीं पा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़राब हो रही है और घर में भी लगातार तनाव बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी ही सिचुएशन आपकी है, आप ऐसी ही किसी परेशानी में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस समस्या को लेकर। और इस समस्या में परमेश्वर आपके साथ है और जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर जो है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे इन्हीं चीज़ों के लिए कि आपके जीवन में जो पैसों की समस्या है, जो कर्जों की समस्या है, जो खर्चों की समस्या है, नौकरी की समस्या है, व्यापार में, रोजगार में जो समस्या है, उन सब से आपको छुटकारा मिले। आपको पूरा विश्वास रखना है प्रार्थना के दौरान और हर दिन इस प्रार्थना को कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा, कुछ नया रास्ता खुलेगा और परमेश्वर आपको कुछ आइडिया देंगे। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे महान परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु, और इस समय एक दुखी मन से आपके पास हम सब आना चाहते हैं। परमेश्वर, इस समय जो पैसों की समस्या है, जो पैसों को लेकर दिक्कतें हैं, वो कुछ भी आपसे छुपी नहीं है। और बहुत सारे भाई बहन जो इस समस्या से गुजर रहे हैं इस समय, उन सब के परेशानी को आप जानते हैं परमेश्वर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छुपा है। आप हमारी परेशानी, हमारे दिक्कत और हमारे दर्द को देख रहे हैं परमेश्वर। और प्रभु, इस बोझ को जो लगातार ये भाई बहन लेकर चलते हैं दिन और रात, आपकी नज़र में है, आप जानते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इनके जीवन में काम कीजिए। अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर, उनके जीवन में आप हस्तक्षेप कीजिए और एक चमत्कार दिखाइए। प्रभु, आपका वचन जो फिलिपियों अध्याय 4 के 19 में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह में अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और इस वादे पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ परमेश्वर, और पूरा विश्वास के साथ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर, हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। और आप ही यहोवा परमेश्वर हैं जो सब कुछ सबको देने वाले हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं जिसकी योजनाएं हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमारे नुकसान के लिए नहीं हैं। हमारे को एक उम्मीद और आशा देने के लिए है, जैसा यिर्मयाह अध्याय 29 के वचन 11 में लिखा है। इस समय परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख आना चाहता हूँ और परमेश्वर, जो भी इस समय परेशानी है इन भाई बहनों की, जो भी समस्या हैं, आपके सामने परमेश्वर हम प्रस्तुत करते हैं। वो डर कि घर की समस्याएं कैसे चलेंगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जो कर्जे की वजह से अपना घर खोने वाले हैं, और दिन रात की वो टेंशन कि कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे पैसे आएंगे, कैसे पैसे खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है, कैसे अगले महीने का खर्चा चलेगा। और लगातार जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है परमेश्वर। उन सब की जो टेंशन, और अचानक से लगातार खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लगातार एक के ऊपर एक खर्चे आते जा रहे हैं, और ये पूरी समस्या उनके हाथ से निकल रही है परमेश्वर। प्रभु, ये सारी चीज़ें आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ इस समय। और परमेश्वर, चाहता हूँ कि आप इस समय पूरे विश्वास के साथ इस समय आपके पास आना चाहता हूँ। इस समय आप परमेश्वर अपनी दया का हाथ रखिए परमेश्वर, इन सब पर आप कंट्रोल रखिए परमेश्वर, ताकि ये सारी चीज़ें सही हो सकें। इन सब चीज़ों में परमेश्वर आपका हाथ हो सके। आप इन सब चीज़ों में परमेश्वर एक बरकत का हाथ दिखाइए प्रभु। इन सब समस्या के बीच परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन सारे भाई बहनों को परमेश्वर आप ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान बनाइए परमेश्वर, उनकी बुद्धि को और बढ़ाइए परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर एक अच्छा डिसीजन ले सके, वो देख सके कि आप उनको क्या दिखाना चाहते हैं। जैसा याकूब 1:5 में लिखा है कि अगर कोई भी बुद्धि की कमी महसूस कर रहा है तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो लगातार उन्हें देता है और बहुतायत से देता है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय कि मदद कीजिए इन भाई बहनों को,
कि इनके जो पैसों की समस्या है, जो कर्जे की समस्या है, जो खर्चों को लेकर अलग अलग समस्या है, नौकरी के लिए समस्या है, इन सब में परमेश्वर वो लोग स्थायी हो सकें, इन सब परेशानियों से निकल सके और नए रास्ते उनके नज़र आ सके। परमेश्वर वो रास्ते जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर उस बढ़त की तरफ ले जाइए इन भाई बहनों को, जहाँ इनको बहुतायत से पैसा मिले। परमेश्वर उस रास्ते पे ले जाइए जहाँ इनको कभी भी घट्टी ना हो। परमेश्वर और साथ ही साथ परमेश्वर मदद कीजिए कि हम याद रख सकें कि इन सारी चीज़ों में जो हमें शक्ति देने वाले, हमको जो सारी समस्याओं से निकालने वाले, वो परमेश्वर आप हैं। प्रभु हमारी जॉब नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन आप हैं जो इन सब चीज़ों पे आशीष देते हैं और तभी ये चीज़ें बढ़ती हैं। जैसा भजन संहिता अध्याय 50 के 10 में लिखा है, मदद कीजिए इन भाई बहनों को परमेश्वर की लगातार आपकी तरफ पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ सके परमेश्वर, और अपने विश्वास में मजबूत रहें। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है परमेश्वर, और वो सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं काम को। परमेश्वर उनके लिए नए रास्ते खोलिए, नए दरवाजे खोलिए परमेश्वर, उनके लिए ऐसी योजनाएं, ऐसी रास्ते खोलिए परमेश्वर, उन रास्तों को, उन दरवाजों को कोई बंद न कर सके परमेश्वर, और उन दरवाजों को बंद कीजिए परमेश्वर जो आप नहीं चाहते कि उनके जीवन में दरवाजे खुलें। प्रभु अगुवाई कीजिए इन भाई बहनों की, ताकि वो सही नौकरी पा सकें, सही लोगों से उनकी मुलाकात हो सके, और सही अवसर, सही समय पे, सही जगह पे वो पहुंच सकें प्रभु। और ऐसे भाई बहन जो कर्जों में डूबे हैं इस समय परमेश्वर, आपके चमत्कारिक शक्ति की जरूरत है उनके जीवन में प्रभु। इसी समय परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, ऐसे रास्ते खोलिए परमेश्वर, उन्हें वो बुद्धि दीजिए, वो तरीके, वो सही मार्गदर्शन कीजिए उनका परमेश्वर, कि वो सही रास्ते पे जा सकें, और उनकी जो इन कर्जों की समस्या है ये तुरंत इसका समाधान हो सके परमेश्वर। चमत्कारिक ढंग से इस पे काम कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। मदद कीजिए परमेश्वर कि उनके सारे कर्जे परमेश्वर पूरे खत्म हो सके और वो लोग फ्री हो सकें पैसों को लेकर परमेश्वर, आज़ादी आ सके उनके जीवन में। जैसा आपका वचन कहता है रोमियो 13 के 8 में, कि कुछ भी कर्जा ना रह सके सिवाय प्रेम के। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष कीजिए इन सारे भाई बहनों को जो भी कर्जे की समस्या गुजर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन से कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो सके, इनके जीवन से जो ये कर्जे की समस्या है ये हमेशा के लिए मिट जाए परमेश्वर, और वो लोग फ्री हो सकें। उनके बीच में अगर कर्जा हो तो सिर्फ प्रेम को लेकर हो। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर उन भाई बहनों के जीवन के लिए परमेश्वर, जिनको अचानक से हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा अचानक से आ जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा खर्चा हो जा रहा है, चाहे किसी सामान को लेके घर में कोई बीमार हो जा रहा है अचानक से, या फिर घर में कुछ चीज़ें खराब हो जा रही हैं, या फिर कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसकी वजह से अचानक से खर्चा ज़्यादा आ जा रहा है। प्रभु उनके जीवन में शांति दीजिए, इस समय एक रास्ता दिखाइए परमेश्वर, उनके जीवन में शांति दीजिए कि हर परेशानी में आप उनके साथ हैं परमेश्वर। जो भी कोई नकारात्मक लोग या नकारात्मक शक्ति उनके जीवन में है, नकारात्मक आदतें हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में ये अचानक से खर्चा बढ़ जा रहा है, अचानक से कुछ ना कुछ नया चीज़ आ जा रहा है जिससे बहुत खर्चा हो रहा है, उसे रोकिए परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा। इस समय प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन से, उनके परिवार से जो भी दुष्ट चीज़ें हैं, दुष्ट आत्मा है या दुष्ट लोग हैं उनके आसपास, उन्हें दूर कीजिए प्रभु। मदद कीजिए इन सभी भाई बहनों को परमेश्वर, कि वो लोग आभारी रहें परमेश्वर, उनके जीवन में आभारीपन रहे कि आप हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते रहें हर दिन आपको, क्योंकि परमेश्वर जब हम धन्यवाद करते हैं तभी आप परमेश्वर लगातार हम पर दया करते हैं, क्योंकि अकड़े हुए चेहरे और घमंडी लोग को आप पसंद नहीं करते परमेश्वर। मदद कीजिए कि हम सब आपके सामने विनम्र हो सकें परमेश्वर, और धन्यवाद कर सकें क्योंकि आपने ये जीवन दिया है और संभाला है अब तक परमेश्वर। पिता इस समय आशीष कीजिए इन सभी भाई बहनों के जीवन में, आशीष कीजिए परमेश्वर, कीजिए वो भी पैसों की समस्या है, जो भी कर्जों को लेके समस्या है, खर्चों को लेके समस्या है, उन सब से परमेश्वर जो समस्याएं हैं उनसे इन्हें आज़ादी मिल सके। उनके काम पे आशीष कीजिए परमेश्वर, उनके व्यवसाय, उनके बिजनेस पे आशीष कीजिए, उनकी जॉब में आशीष कीजिए, जहाँ जहाँ उनके पैसे फंसे हुए हैं वहाँ पर आशीष कीजिए कि वापस आ सकें परमेश्वर, और मदद कीजिए कि उनको नए आइडिया आ सकें। मदद कीजिए परमेश्वर कि उनके जीवन में नए लोग जुड़ सकें, ऐसे कुछ नए रास्ते खुल सकें जिन्हें वो देख सकें, और आपके बताए हुए रास्ते के अनुसार वो आगे बढ़ सके। उनके जीवन में परमेश्वर आप मार्गदर्शन कीजिए, अगुवाई कीजिए इन सभी भाई बहनों को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कि पैसों की समस्या उनके जीवन से लगातार खत्म हो सके, लगातार उनके जीवन में बढ़त हो सके, और बहुतायत से पैसा असीमित रूप से उनके जीवन में आ सके।
जो भी कर्जे हैं वो लगातार खत्म हो सके और उनका जो दुख है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, जो नींद नहीं आने की समस्या है, वो सब खत्म हो सके और वो सब आनंद और उत्साह में बदल सके परमेश्वर। क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो देते हैं, जिसने बहुतायत से सबको बरकत दी है परमेश्वर। प्रभु, इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सबके दिलों में एक अच्छा दिल दीजिए परमेश्वर, एक अच्छे विचार दीजिए, मदद कीजिए कि हम भी लोगों को मदद कर सकें प्रभु। मदद कीजिए कि हम सिर्फ लेने वाले ना लेकिन देने वाले भी बन सके परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, नीति वचन 11 के 25, कि हमें देने वाला भी बनना चाहिए। परमेश्वर, आशीष कीजिए इस समय कि हम एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति बन सकें और आपके राज्य में आपके सेवकों के लिए सेवकाई कर सकें परमेश्वर। और प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो पैसों की समस्या है, खासकर यहाँ पर परमेश्वर, हम देखते हैं कि बहुत दिक्कत होती है, लोग सो नहीं पाते, टेंशन में रहते हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाती है और परमेश्वर बहुत परेशानियाँ आती हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय की जो भी स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो तनाव है जीवन में, जो मानसिक रूप से तनाव हो रहा है वो भाई बहनों के जीवन में वो शांति में बदल सके प्रभु। आशीष कीजिए कि वो लोग शांत रह सकें, उनके दिमाग, उनकी जो सोचने की शक्ति है उसमें परमेश्वर आप आनंद भर दीजिए। मदद कीजिए परमेश्वर उन्हें समझने के लिए, हर एक भाई बहन को, कि आप हैं और आप लगातार उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज और इसी वक्त से उनके जीवन में आशीष चालू हो रही है और लगातार आप उनके साथ हैं परमेश्वर। मदद कीजिए कि सारे भाई बहन आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की तलाश कर सकें परमेश्वर। मदद कीजिए कि पूरी तरह से वो आप पर विश्वास कर सकें और पूरी तरह से आपको समर्पित हो सकें, ताकि उनके जीवन में आज़ादी आ सके और इन सारे परेशानियों से वो लोग फ्री हो सकें। प्रभु, इन सारी आर्थिक समस्याओं, पैसों की समस्याएं, कर्जों की समस्याएं, खर्चा ना मैनेज करने की समस्याओं से आज़ाद कीजिए इन सारे भाई बहनों को। जो भी इनकी समस्याएं हैं, शायद उनके दिल में है, शायद उनको पता है वो बातें, जो बातें सिर्फ आप जानते हैं, क्या उनके खर्चे हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है, उन सब पर परमेश्वर उनके हृदय को जांचिए, मदद कीजिए, चमत्कार कीजिए परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को चमत्कार की ज़रूरत है कि उनके कर्जे माफ़ हो सकें, सारे कर्जे अपने आप ही पूरे हो सकें। आप इस तरीके से उनके जीवन में परमेश्वर चमत्कार, एक ढंग से पैसों का फ्लो लाइए कि परमेश्वर लगातार उनके जीवन में हजारों गुना पैसे बढ़ सकें परमेश्वर। वो रास्ते खोलिए जो आपने हजारों लाखों क्रिश्चियन लोगों के जीवन में खोले हैं और वो लोग इस समय आपको धन्यवाद कर रहे हैं। वो इनके जीवन में भी खोलिए परमेश्वर। मदद कीजिए कि लगातार इनके जीवन में बढ़त आ सके और जो भी परेशानी है, जो टेंशन है पैसों को लेके, वो पूरी तरह से खत्म हो सके हमेशा के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ कि आपके पवित्र स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा इस समय इन सारे भाई बहनों, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और पूरा विश्वास कर रहा है, अभी और इसी वक्त से काम चालू होगा और उनके जीवन में चमत्कार शुरू हो चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपके प्रेम का, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूँ पूरी तरह से कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और आप अपने वादों को पूरा करेंगे, जैसे रोमियो 8 के 28 में लिखा है। परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जो पैसों की समस्या है वो परमेश्वर से छुपी नहीं है और परमेश्वर अपने बच्चों को आनंद देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते और अपने वादों को जरूर पूरा करते हैं, अगर आप पूरी रीति से उस पर विश्वास करते हैं। इस समय पूरे विश्वास के साथ अपनी नजरें परमेश्वर की तरफ टिकाए रखिए और आपके जीवन में जो पैसों की जो बाढ़ है वो जल्दी ही आने वाली है। अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। इस समय परमेश्वर की शांति आपके जीवन को भरे और आपके मन में लगातार उत्साह और खुशी बनी रहे। याद रखिए कि कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, आमीन।